तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एम्परर को जो है वो जो सी की मम्मी ने उसे कहा होता है वो याद आ रहा होता है। और उसकी मम्मी ने कहा होता है सी की कि योर मैजेस्टी क्विंग जो है वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है क्विंग जा रहा होता है और वहाँ पे वही जो एम्परर की एस्कॉर्ट होती है, मतलब वही जो डॉटर, नकली डॉटर, वो कहीं जा रही होती है और क्विंग पीछे से कहता है कि प्रिंसेस। और तभी क्विंग उसके बिल्कुल ही पास आ जाता है और वो लड़की कहती है तुम। और क्विंग कहता है आखिर आप मुझे देखने में भाग क्यों रही हो, मैं कोई घोस्ट या मॉन्स्टर थोड़ी हूँ। और तभी वो अपने पास से एक बर्ड निकाल के देता है, वो नकली बर्ड होता है। वो कहता है ये आपके लिए है। और वो कहता है ये मुझे आपकी याद दिलाता है, मैं बिल्कुल होप करता हूँ किसी दिन आप भी अपने पंखों को ऐसे ही फैला के उड़ सको। और तभी वो लड़की खुश होते हुए कहती है थैंक यू। और वो चली जाती है। वो कहती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। और तभी पीछे दिखाया जाता है एक बटलर उन लोगों को देख रहा होता है। और फिर हमें वही जो लड़की होती है उसका घर का सीन दिखाया जाता है। वो अंदर जा रही होती है। वो कहती है कि ये पहली बार था जब मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है। और तभी कोई कहता है लगता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा खुश हो। और सामने में एम्परर और वही बटलर होते हैं। और एम्परर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। और तभी वो जो लड़की होती है यानी कि उसकी नकली डॉटर, वो अपना गिफ्ट छुपाते हुए कहती है योर मैजेस्टी आखिर आप यहाँ पे आज कैसे। और तभी वो बटलर उस वाइप को लेते हुए उस पर सीधे मारना चालू कर देता है। और वो जो है उसको बहुत मारता है, उसके हाथ से जो है वो बर्ड को छीन लेता है। और वो लड़की कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो। और वो उस बर्ड को उसके एम्परर के हाथ में दे देता है। वो कहता है योर मैजेस्टी ये प्रूफ है कि जो लड़की है वो मिस्टर चू के साथ फ्लर्ट कर रही थी। और ये देख के एम्परर कहती है तुम्हारी मदर ने जो है वो मेरी मदर को जो है वो स्नेक पॉइजन पीने के लिए फोर्स किया, जिसके चक्कर में उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। और मेरी डॉटर की बॉडी तुम लोगों ने उसे जो है वो पैलेस के गेट के सामने में टांग दिया। और तुम विश कर रही हो कि तुम्हें फ्रीडम मिले। और तभी वो लड़की रोने लगती है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, ये हमारी गलती थी। और तभी एम्बर उसके पास आती है और उसका फेस टच करते हुए कहती है ये तुम्हारा जो जेंटल सा फेस है वो भी फेक वाला, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और वो वहाँ से चली जाती है। और वो बटलर उसे बहुत बुरा मारता है। और उसके बाद वो जो बटलर है वो मारने की वजह से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि यार ये तो अब बहुत ही ज़्यादा बेकार होता जा रहा है। तभी कोई पीछे से कोई आता है उसे मार देता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं, ये तो वैसी लग रही है जो डार्क गार्ड की लीडर है। और वो कोई प्रोटोटाइप का उसके ऊपर छेड़ देती है और ये सच में वैसी लग रही होती है। फिर हमें चुगुन को दिखाया जाता है, वो गाड़ी में बैठता है, उसके पीछे कोई होता है। और तभी कोई कहता है क्या जो ग्रेट कैप्टन सच में वही थे, ऐसा कर रहे थे जो। तभी जी गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम जो है वो नहीं जानते थे कि मैं यहाँ पे हूँ। जो ग्रेट कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, क्या तुम जो है वो देख नहीं सकते वो कैसी है। और तभी वो कहती है कि अगर अगर ये उसका प्लानिंग नहीं होता और अगर होता भी तब भी मैं जो हूँ वो अगला मूव उसके लिए ही करती। मेरा जो सीक्रेट स्पाई है वो वैसे ही सारी चीज़ों को पता करने में लगा है। और कोई कहता है क्या तुम सच में उसे इतनी बुरी तरीके से नफरत करती हो। और उसके बाद ये सुन जी है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। और कोई कहता है कि तुम जो चीज़ें कह रही हो, मतलब उनको धोखा देना एम्पायर को, ये लगभग ऐसा है कि उनको डेथ की पेनल्टी दी जाएगी। अगर तुम्हारे पास एक रिलायबल प्रूफ होगा तो सिर्फ वो ही नहीं, साथ में जो पूरी जी फैमिली है वो भी उनके साथ मारी जाएगी। तो सोचो क्या होगा। और तभी जो जी है वो खुश होने लगती है। वो कहती है डेथ सेंटेंस ये तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर मैं जो हूँ उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया मैंने तो मैं तो उसे हेल्प जैसा महसूस करवाऊंगी। और कोई कहता है हाँ जब तक तुम खुश रहो। और वो कहता है कि हाँ योर मैजेस्टी के जो बर्थडे है वो 3 दिन में होने वाला है, क्या तुम आ रही हो। और जी खुश होते हुए कहती है हाँ। और फिर वो चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वही एम्पर की नकली डॉटर होती है और कोई जो है वो कोट पहन के वहाँ पे बगल में होता है और वो उसके जख्मों पे पाउडर डाल रहा होता है। और तभी वो कहती है कि बस कुछ देर के लिए जो है वो और रुको, प्रिंसेस के लिए जो है वो आपकी मॉम वापस से आएगी और आप इस जो एम्पायर है उसकी जो है वो प्रिंसेस बनोगी। और वो जो है एकदम ही गुस्सा होने लगती है। वो कहती है इतने साल हो गए पर अभी तक वो जो है वहाँ पे नहीं आए, वो तो अभी किसी आदमी के साथ मज़े कर रही होंगी। मतलब वो अपनी मॉम के बारे में कह रही होती है जो थर्ड प्रिंसेस है। वो कहती है कि अब तो मैं एक लेफ़्ट ओवर हूँ। और तभी वो जो लड़की होती है जिसने मास्क पहना होता है वो कहती है कि थर्ड प्रिंसेस जो है वो कोई भी आदमी के साथ नहीं घूम रही है, उसके सामने जो है उनके मन में सिर्फ आप ही हो, वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचती है। तभी वो लड़की और चिल्लाती है। वो कहती है तो आखिर वो मुझे यहाँ तक लेने के लिए नहीं क्यों नहीं आई। 15 साल, मैं 15 साल इतनी बुरी तरीके से जिया है मैंने, पर वो आखिर एक भी बार उसने मेरे बारे में सोचा है। और वो और रोते हुए कहती है कि मैं जो हूँ वो यहाँ पे रह के मेरे को, तुम्हें पता है कि क्या क्या झेलना पड़ता है। तुम जो है वो सोच रही हो कि आखिर मैं कैसे जी रही होंगी। मैं हमेशा से एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह जीना चाहती थी, एक बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लाइफ जहाँ पे मैं अपने जिस फ्रेंड के साथ घूम सकूँ
और उस आदमी के साथ घूम सकूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। आखिर मैं बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ़ क्यों नहीं जी सकती? चाहे मैं कितनी भी हार्ड कोशिश कर लूँ, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी वो मासूम लड़की कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है मेंगज़ू एक रूम में खड़ी होती है, वो देख रही होती है और हमें उसी ग्रैंडमा का सीन दिखाया जाता है जो मेंगज़ू के साथ होती है। वो कहती है कि डैन ग्रैंड मास्टर, ये जो किड है मेरे अंदर में, वो 5 महीना हो चुका है उसे, पर फिर भी मैं कुछ फ़ील नहीं कर पा रही हूँ। और तभी वो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने भी फर्स्ट टाइम जो है वो ऐसी सिचुएशन देखी है। तुम्हारा जो बेबी है उसके अंदर में 2 ड्रैगोनिक ऑरा है। और वो बताती है कि एक तो है वो सप्रेस्ड है, तो जो कि बेबी को इनएक्टिव बना रहा है, और दूसरा जो है वो एक्टिव है। तो ये जो है वो चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बुरा है। और वो बताती है कि अगर वो ऑरा वापस से सप्रेस नहीं हुआ तो बेबी जो है वो बड़ा तो होगा पर 3 साल के होते-होते वो मर जाएगा। और तभी मैंगज़ू परेशान होने लगती है, वो कहती है तो आखिर मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? और तभी वो थोड़ी देर के लिए सोचती है और वो कहती है ग्रैंडमा कि ये पूरी तरीके से हेल्पलेस नहीं है। मैजेस्टी के पैलेस में एक ड्रैगन हैट है, और वो बताती है वो जो ड्रैगन हैट है वो किसी भी स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस कर सकती है और सप्रेस कर सकती है ड्रैगन ऑरा को। और वो कहती है कि फिर भी मैंगज़ूई ये तुम्हारा फेट है। और वो बोलती है कि जो ड्रैगन हैट है वो एक क्रूशियल वेपन है इम्पेरियल नेशन के लिए, तो वो कभी भी पैलेस को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता, और इसके अलावा तुम सोनो पैलेस को नहीं छोड़ सकती। और तभी मैंगज़ूई जो है वो भी सोच रही होती है, फिर वो अभी प्रेजेंट में आ जाती है। वो मन में सोचती है कि मैंने जो है वो इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया है। जो एम्प्रेस है उसका बर्थडे 3 दिन में होने वाला है, तो वही मेरा चांस होगा। और फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे एम्प्रेस होती है, बाकी के लोग होते हैं, और एम्प्रेस के नामी के वो लोग जय जयकारे कर रहे होते हैं। और एम्प्रेस कहती है कि थैंक यू, आप लोग जो हैं वो इस मेमोरेबल डे को जो है वो जॉइन कर रहे हो, तो चलिए इसी नाम पे थोड़ा सा चेयर अप करते हैं और रेस्ट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि क्विंग टैंग और सी के साथ बैठा होता है, तभी पीछे से जी आती है और क्विंग को हक कर लेती है, और वो बाकी की दोनों लड़कियां जेलस हो रही होती है। तभी क्विंग सियाओ की तरफ देखता है, और सियाओ भी जो है वो क्विंग को देख रही होती है। उसके हाथ में जो है वो एक दूसरी अंगूठी होती है, ये तो जानी पहचानी सी लग रही है। पर तभी सियाओ उसे इग्नोर कर देती है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ से वही जो नकली प्रिंसेस होती है वो आ रही होती है, उसके हाथ में कुछ होता है, और वो जो एम्प्रेस है उसकी तरफ जाती है, और एम्प्रेस कहती है कि कॉन्सर्ट तुम्हारा हेल्थ जो है वो अभी भी वीक है, तो तुम्हें अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए। और तभी वो जी होती है, वो क्वीन के साथ होती है। क्वीन कहता है कि मुझे जो है वो कुछ चीज़ें चेक करना होगा। और तभी वही जो नकली प्रिंसेस होती है वो कहती है कि हम लोग जो हैं वो अपने पास्ट में इतने टाइम से ट्रैप थे, तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि आप जो है वो अपनी जनरसिटी मुझे दिखा रही है, योर मैजेस्टी। तभी एम्परर थोड़ी सी गुस्सा होती है, वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम अभी भी रिकवर नहीं हुई हो, तो तुम्हें वापस आनी चाहिए। गार्ड्स जल्दी से इसे ले जाओ। और तभी वो चिल्लाने लगती है, मतलब वो जो लड़की होती है वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। और वो कहती है कि मुझे जो है वो बिल्कुल भी रिकवरिंग के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आंटी। और ये सुन के सारे लोग शौक होते हैं, और तभी वो लड़की कहने लगती है कि मेरा ओरिजिनल नाम जो है वो डीजी है, मैं जो हूँ वो थर्ड प्रिंसेस की डॉटर हूँ। और जब से जो थर्ड प्रिंसेस ने बेट्रेल किया है तब से हमारी जो मैजेस्टी है उनकी पिटी के कारण मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं तो आज तक जिंदा भी नहीं रह पाती। और सारे लोग बातें करने लगते हैं, कहते द थर्ड प्रिंसेस, आखिर मतलब ये जो बेटी है एम्परर की वो झूठी थी। तभी मैं सोचूं ये तो बिल्कुल वैसी नहीं लग रही है जैसा मैजेस्टी ने कहा था। तो सब लोग कहते हैं कि रुक जाओ। और तभी वो जो लड़की होती है वो गिफ्ट लाई होती है, उस पे से उस कपड़े को हटाती है, उसमें एक नाइफ होता है। और वो लड़की कहती है आज मैजेस्टी का बर्थडे है, तो डीजी जो है वो होप करती है कि आप जो है हमेशा हेल्दी और ब्यूटीफुल रहे, और आपकी जो स्माइल है वो कभी भी ख़त्म ना हो। और तभी सामने में डार्क गार्ड की लीडर आते हुए कहती है कि तुम मार्शल आर्ट को नहीं जानती हो, पर फिर भी तुम सोच रही हो कि तुम मैजेस्टी को असैसिनेट कर सकती हो, वो भी इस स्मॉल डैगर से। और तभी वो लड़की उस डैगर को पकड़ती है, और दूसरे हाथ से जो है उस जो मेन जो एरिया होता है, मतलब जो कि धारदार एरिया होता है, उसे पकड़ लेती है। और वो कहती है कि उस साल मैं बिल्कुल भी जो थर्ड प्रिंसेस थी उन्हें नहीं रोक पाई आपके हस्बैंड को और मेरे कज़न को मारने से। और तभी वो रोते हुए कहती है पर आज मैं जो हूँ इस चीज़ को पे करूँगी अपने खुद के ब्लड से। मैं बिल्कुल भी होप नहीं करती हूँ रिडेम्पशन का, पर फिर भी मैं जो हूँ वो थोड़ा सा गिल्ट को तो रिलीज़ कर ही सकती हूँ। मैं होप करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दोगे और एक न्यू लाइफ जियोगे। और तभी वो लड़की अपना हाथ काट लेती है और वो नीचे गिर जाती है, और तभी सभी लोग एकदम शॉक होते हैं, और हमें सिया को दिखाया जाता है, वो भागने लगती है, वो कहती है यही चांस है। और तभी क्विंग उसके पास जाता है और वो कहता है ये तो पॉइजन डैगर है। और तभी वो लड़की कहती है अब ये बिल्कुल ही अनसेवेबल है। और तभी जो डार्क गार्ड की लीडर होती है वो कहती है ये तो ब्लू स्नेक पॉइजन लग रहा है। तब भी एम्परर को पता नहीं गुस्सा ही होता है, वो कहती है
तुम बिल्कुल भी मत सोचो, तुम्हारी डेथ जो है इन चीज़ों को एंड कर देगी। मैं तुम्हारे सारे लोगों को जो भी इन्वॉल्व थे उन सबको ढूँढूँगी और उन सबको एक-एक करके मार दूँगी। तभी क्वीन कहता है, योर मैजेस्टी अपने जो वर्ड्स हैं उसको सँभाल के बोलिए, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको बचाना। तभी एम्परर थोड़ी-सी शांत होती है और वो कहती है, सियाओ जल्दी से जाओ और उसे बचाओ। और तभी जो एम्परर है वो तब भी गुस्साई होती है। तभी सियाओ की मम्मी जाती है और क्विंग जो है वो तुरंत ही उसे उठा लेता है और वो कहता है कि मैं इसे बचा सकता हूँ, मेरे लिए जगह खाली करो। फिर रिकवरिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एम्प्रर बैठी होती है और वो अपने सर पे हाथ रख के रखी होती है। तभी उसे बचपन का सीन याद आता है। मतलब ये जो छोटी सी लड़की आपको दिखाई जा रही है वो वही लड़की है जिसको इन लोगों ने इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया है, और वो लड़की एक फूल को तोड़ रही होती है। तभी वो लड़की कहती है छोटी सी बच्ची की आंटी, और वहाँ पे वही एम्प्रर आती है और वो कहती है, आखिर तुम जो है वो ऐसे जगहों पे क्यों आती हो, देखो कितने सारे वॉर्म्स हैं तुम्हारे ऊपर में। और तभी वो क्यूट सी बच्ची बोलती है कि मैं आपके लिए यहाँ के सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स को जो है वो रोज़ तोड़ के आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। और एम्पर वहीं पे सैड बैठी होती है और वो कहती है, क्या मैंने कुछ गलत किया। और दोस्तों इस एपिसोड को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि आखिर और क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।